लालची सोने की व्यापारी। वो वैकुंठपुरम का गांव था। उसी गांव में रामजी नामक एक सोने का व्यापारी था। वहीं आसपास के सारे गांव में उसका बहुत अच्छा नाम था। वो बहुत ही गुणवत्ता और ईमानदारी से उसका व्यापार चलाता था। रामजी के दुकान जो भी आते थे वो उसकी बहुत आदर सत्कार करता था। वो उसके दुकान आए मेहमानों को जूस, कूलिंग वाटर, चाय ऐसे सब लाकर उन्हें देता था। रामजी का एक बेटा था और उसका नाम श्यामजी है। श्यामजी भी उसके पिता रामजी के साथ हर रोज दुकान जाता था। लेकिन श्यामजी हर चीज में लालची ज्यादा होता था। उसके पिता का ग्राहकों का ऐसे आदर सत्कार करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जेवर खरीदने एक परिवार उनके दुकान आता है। अरे अरे आइए, नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए, आज क्या देखना चाहोगे? हमारी बेटी की शादी है, इसीलिए हम गहने देखने आए हैं। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। आइए आइए। ऐसे उन्हें अंदर बिठाकर उन्हें गहने दिखाने लगता है। क्योंकि रामजी बहुत महंगी जेवर दिखा रहा था। रामजी, हम इतनी महंगी गहने नहीं खरीद पाएंगे। हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए हमें कम दाम में जेवर दिखाइएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। उनकी बातें सुनकर रामजी अपने बारे में बिना सोचे उनके लिए गहने कम दाम में देता है। वही बगल में बैठा श्यामजी ये सब देख बहुत गुस्सा होता है और मन में ऐसे सोचता है, अरे रे, इनके साथ मैं क्या ही करूं? अगर असली रेट पे ही सोने को ऐसे बेच देंगे तो हमारा क्या लाभ होगा? इनको तो व्यापार करना भी नहीं आता। हाँ। ऐसे ही लगातार रामजी के काम देख श्यामजी को बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद रामजी का सेहत बिगड़ने लगता है। तब रामजी अपने बेटे को बुलाकर, बेटा श्याम, मेरी उम्र बढ़ रही है और मेरी सेहत बिगड़ रही है। इस हालत में मैं दुकान चला नहीं पाऊंगा, इसीलिए अब से इस दुकान की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। तुझे ही हमारे दुकान का पूरा ख्याल रखना होगा बेटा। जी पापा, इज्जत से। ऐसे वो बहुत विनम्रता से अपने पापा को जवाब देकर वो बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसके मालिक होने की जो सपना था वो सच हो गया। अब से ये दुकान मेरा है, अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं जो मर्जी वो करूँगा। ऐसे सोचकर बहुत खुश होता है श्याम। मालिक बनने के बाद पहले ही दिन दुकान में मालिक की कुर्सी में बैठ वो बहुत हंसता है। कुछ देर बाद दुकान को कुछ लोग आते हैं। जितने भी ग्राहक दुकान को आते थे उन सबको उसी दुकान में मौजूद काम वाला जूस, टी देता था। ये देख श्याम जी को बहुत गुस्सा आता है। ग्राहक जैसे ही बाहर जाते हैं, श्याम जी उस काम वाले को बुलाकर, सुरेश, अब से जो भी ग्राहक यहाँ आए ना, उनको जूस ये सब मत दो, और इतना ही नहीं, उस कूलिंग वाटर मशीन को भी यहाँ से निकाल दो, समझे? उससे वैसे भी बिजली की बिल बढ़ रही है। उस कूलिंग मशीन के बजाय एक मटके को लाकर यहाँ डाल दो। ऐसे ही वो दुकान में बहुत कुछ बदल देता है। ऐसे ही गहनों का दाम बढ़ाकर श्याम जी उन पे बहुत कमाता है। ये सब करके श्याम जी को गर्व होता है कि उसके पिता ने भी इतनी अच्छी व्यापार नहीं किया है। कुछ ही सालों में बहुत सारे पैसे कमाकर बहुत बड़े और महंगी गाड़ियां खरीदता है श्याम जी। श्याम जी को ऐसे अमीर बनते देख एक तरफ राम जी को गर्व होता है कि उसका बेटा बहुत अमीर बन गया, लेकिन दूसरी तरफ उसे दुख भी था कि उसका बेटा लोगों के भरोसे का फायदा उठा रहा है। ऐसे ही कुछ समय के बाद एक अमीर आदमी एक बड़ी और महंगी गाड़ी में उनके दुकान आता है। उस आदमी को आते देख श्याम जी, अरे, लग रहा है कि ये बहुत अमीर आदमी है, इस पे तो मैं बहुत बड़ा लाभ बना सकता हूँ, ऐसे सोचता है। वो आदमी कार से उतरकर अंदर आता है। अरे सर, आइए आइए, स्वागत है आपका। बोलिए, क्या देखेंगे आप? नमस्कार श्याम जी, मेरा नाम कुमार है। बहुत ही जल्द मेरी शादी होने वाली है, मुझे महंगी गहने दिखाइए। कुमार की बातें सुन श्याम जी में लालच आता है। उसके दुकान में मौजूद गहनों का दाम बढ़ाकर कुमार को दिखाता है।
अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसे ही मुझे कुछ डिजाइन्स में गहने चाहिए, क्या वो कर पाओगे? ऐसे पूछता है कुमार। अरे जरूर साहब, अब इस सब के लिए 10 लाख का खर्च होगा। कोई नहीं, मैं भर दूंगा। ऐसे कहकर थोड़े पैसे एडवांस में देकर कुमार वहां से चले जाता है। उस एक आदमी के पास इतना सारा पैसा देख श्याम जी सोचता है कि उस अमीर आदमी को आसानी से धोखा दिया जा सकता है और इसीलिए उसी की लालच में वो कुमार को धोखा देने के लिए योजना बनाते रहता है। वो ये फैसला करता है कि इससे पहले कि कुमार उससे सारे गहने ले ले, वो उनमें से कुछ गहनों को नकली गहनों से बदल देगा और कुमार के आने से पहले ही उसके सोच के अनुसार ही वो उनमें से कुछ गहनों को नकली वालों से बदल देता है। कुमार आकर बाकी पैसे भरकर उन सारे गहनों को लेकर वहां से चले जाता है। कुमार की शादी आ ही जाती है। उस दिन उसके लाए हुए गहने सारे लोग पहनते हैं और क्योंकि कुमार के पिताजी का एक दोस्त सोने का व्यापारी था, कुमार के कई बहनों में से एक बहन के गहनों को देख उस आदमी को समझ आता है कि वो नकली हैं। वो कुमार के बहन के पास जाकर ऐसे पूछता है, बेटी तुम लोग तो बहुत अमीर हो, ऐसे नकली जेवर और गहने पहनने की क्या जरूरत है? ये सुनकर वही मौजूद कुमार चौंक जाता है। क्या नकली जेवर? अरे नहीं अंकल, ये तो मैंने राम जी के दुकान में बनवाए हैं। और वो आदमी कुमार से ये कहता है, नहीं बेटा, मैं भी तो गहनों का व्यापारी हूँ, मुझे नकली और असली में फर्क दिखाई देता है। ये साफ साफ नकली है, तुमको धोखा दिया गया है। लेकिन राम जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हम जैसे गहनों के व्यापारी के लिए तो वो बहुत प्रेरणा देते हैं। कहीं कोई गलती हुआ होगा, चलो हम उसके दुकान जाकर पूछते हैं। सभी मिलकर राम जी के दुकान जाते हैं। श्याम जी, ये क्या है? आपने मुझे नकली जेवर दी है, ये असली ही नहीं है। अरे ये क्या मजाक सूझ रहा है आपको? मैंने तो आपको असली गहने ही दिए थे, आपने कहीं और बदल कर मेरे पास आकर पूछ रहे हो। अरे मुझे ऐसे करने की क्या जरूरत है श्याम जी? मैं आप पर पुलिस कंप्लेंट दूंगा। हाँ, क्या आप डरा रहे हो क्या? कुमार के साथ आया बुजुर्ग, बेटा मैं भी गहनों का व्यापारी हूँ और तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा दोस्त भी। तुम अपने पिता को बुलाओ, मैं बात करूँगा, ऐसे कहता है। तब श्याम जी उसके दुकान में मौजूद काम वाले को उसके घर बेचकर राम जी को बुलवाता है। राम जी जब ये सब सुनता है तो ऐसे कहता है, अरे आप डरिए मत, मैंने तो इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, उसमें देखेंगे तो गलती किसकी है ये पता चल जाएगा। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता था कि राम जी दुकान में सीसीटीवी लगवाया है, यहाँ तक कि श्याम जी को भी नहीं। राम जी उसके फोन में पूरा फुटेज देखते रहता है और दूसरी तरफ श्याम जी डर के मारे कांपने लगता है। उस फुटेज में श्याम जी का असली जेवर को नकली में बदल देना दिख जाता है। ये देख राम जी गुस्से में श्याम जी को बहुत डांटता है। उसके कारण राम जी को सर झुकाना पड़ा। ये कहता है उसके बेटे की गलती के लिए राम जी माफी मांगता है और क्योंकि श्याम जी को उसकी गलती का एहसास होना चाहिए, वो खुद पुलिस को वहाँ बुलाता है। कानून के सामने सभी एक हैं, ऐसे कहता है राम जी। लेकिन वहाँ मौजूद लोग, राम जी ऐसे मत करिए, उसको पुलिस के हवाले मत कीजिए, वो लालची जरूर है मगर उसको पता नहीं था कि आपको सिर झुकाना पड़ेगा, सोचा नहीं होगा बेचारा, आप ऐसे मत करिए, आपको बाद में बहुत दुख होगा। राम जी उनकी बातें मानकर उनके असली जेवर को उनको पहुंचाकर उनको वहां से भिजा देता है। तब से वो श्याम जी को दुकान में आने नहीं देता है और दुकान की जिम्मेदारी एक अच्छे, नेक और ईमानदार इंसान के हाथों में देता है और श्याम जी के पास मौजूद सब कुछ खींच लेता है राम जी और उसको घर से भी बाहर निकाल देता है राम जी। देखा ना आपने, लालची बनकर अगर गलती किया तो उसके परिणाम भी भुगतोगे।